माता जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात, राजकोट। और चलो हम मूंगफली दिखाते हैं। आप शायद बैकग्राउंड देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम मूंगफली के खेत में है। और स्टार्टिंग से हमने वीडियो बताना शुरू ही किया है, जब से हमने बुआई की तब से लेके आज तक। और किन किन हालातों में कैसी कैसी मूंगफली दिख रही थी, वो सब कुछ हमने बताया। और हमने क्या किया और क्या नहीं किया वो भी हमने सब कुछ बताया। और आज कितने दिन की हुई है वो भी हम बताते हैं। चलो हम मूंगफली बताते हैं और आगे बातचीत करते हैं। ये हमारी मूंगफली है। और पहले हम अपना गोधन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी सारी गौ माता है, जिसको खाना अभी खाना चाहती है वो उधर खा रही है। और कहीं गौ माता बैठ गई, कहीं खड़ी है। और हमारा रुद्र पानी पीने के लिए गया। और नीम का बहुत ही बढ़िया छाव है, उसकी वजह से गौ माता को भी इतना आनंद आ रहा है कि बैठने में नेचुरली तरीके से छाव रहेगी, तब भी उनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और नीचे जो टेम्परेचर वातावरण है वो भी मेंटेन रहेगा। तो उस हिसाब से नेचुरली प्रकार से गौशाला भी वह फार्म पे रखे और गौशाला में गौ माता नेचुरली तरीके से रहे, तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मूंगफली में केचुओं की भरमार देखिए। ये सब केचुओं की है, जो उनके निशान देख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम दिख नहीं पाएंगे। और देखिए ये पूरे खेत में आप कहीं पे भी जाए देख सकते हो, कहीं पे भी जाए। ऐसा नहीं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं। और जो भी हमारे फार्म का विजिट करना चाहता है वो आके बेशक कर सकता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है, ये मूंगफली हमने कुछ नहीं किया आज तक। हमने इनके ऊपर स्प्रे वगैरह भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जीवामृत डालना था, लेकिन उसके पहले समय मिल गया, इसलिए घन जीवामृत डाल दिया। इसकी वजह से जीवामृत डालने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और एकदम बहुत ही बढ़िया मस्त तरीके से मूंगफली हमारी दिख रही है, आप देख सकते हो। और पूरे फार्म पे हम फार्म के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि जिस जगह पे अच्छी मूंगफली वहाँ पे है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज मूंगफली हमारी तकरीबन 86 डे के आसपास हो चुकी है। और ये खड़ी अब रहेगी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 40 डे के आसपास खड़ी रहेगी। और अब हम जो बारी बारी से दिखाएंगे, आप हमारे लास्ट वीडियो में भी बने रहिए, क्योंकि कहीं लोग मूंगफली में जो फंगस की दवाई छिड़काव करते हैं, पान ना गिरे उसकी दवाई की छिड़काव करते हैं। और उसके जो दवाई लगाने की वजह से जो चारा पशु खाता है, उनका जो मड़ है कड़क एकदम कड़क नहीं रहता है, वो नरम ही रहता है। और कभी कभी बार तो उनको डायरिया भी हो जाता है जब तक वो चारा खाएगी तब तक, क्योंकि फंगस की दवा उन हद तक हानिकारक रहती है। लेकिन नेचुरली तरीके से जो बनता है चारा, उनमें कोई दिक्कत नहीं रहती। और मज़े की बात यह बताता हूँ मैं आपको कि नेचुरली प्रकार से जो इनका ग्रोथ होता है, उनकी जो एक डहनी की गांठ से दूसरी डहनी की गांठ तक, उनमें ये आप शायद दिखाई दे तो मैं दिखाऊं, जो यहाँ जो ग्रोथ यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये छोटे छोटे अंश में रहता है। और जो रासायनिक और पेस्टिसाइड वगैरह लगा के जो ग्रोथ बनाया जाता है, उन डहनियों का ग्रोथ लंबी, जो ये छोटी छोटी गांठें बन के ग्रोथ होता है, उनमें लंबी लंबी गांठें बन के ग्रोथ होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि उनके हिसाब से जो ग्रोथ होगा, उनमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार के पत्ते की गिरावट वगैरह कुछ नहीं होगी। और ये आज 84 डे के आसपास, 84 डे 85 डे के आसपास है। तो शायद हमें लगता है कि ये जब 125 डे या 135 डे के आसपास जब रहेगी, तब मेरे ख्याल से 85 या 90% तक तो इसके पत्ते रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि ये जो मूंगफली है G20, इनमें
पिछले सालों में इतनी मूंगफली में टुमा इनका जो डाउन हो गया इनका नाम, उनकी वजह था कि लास्ट टाइम में इनके पत्ते रहते ही नहीं। लास्ट टाइम में इनके पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा 10% से 20% तक ही रहता था। तो जो वैरायटी में कुछ दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी वो जो हमारे जो भूभाग में बदलाव हो रहा था उनकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक कार्बन आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होता जा रहा। ज़मीन में फंगस की ज़्यादा बीमारी होने लगी। उन बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और वैसे ही वैरायटी को बदनाम कर दिया कि इस वैरायटी में इसमें पत्ते ही नहीं रहते, अगली वैरायटी लगाए वगैरह वगैरह, क्योंकि इनमें ज़्यादा तक इनके जो डेड उनके जो पीसीस लगने की जो टहनियाँ होती है वो कम रहती है। ऐसा जो दिखाया बताया गया, देखिए काफ़ी सारी टहनियाँ हैं, लेकिन लगेगी जो है लगने वाली है वही लगेगी और उनसे ही ग्रोथ होगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इनका नेचुरली प्रकार से ग्रोथ होगा वही कंप्लीट रहेगा। एक साथ टहनियाँ भी आप छंटकाव ज़्यादा करेंगे तो टहनियाँ भी एकदम निकलेगी, लेकिन जो उनके जो पीसीस लगने के जो जितने परसेंट उनके हैं वही पीसीस लगेंगे, इससे ज़्यादा पीसीस नहीं लगेंगे। एक साल लगा भी लेंगे चलो तो वो अंदर से जो उनके जो ताकत है वो निकाल के लगा लेंगे, लेकिन वो जो इनकी पिछली फसल है उनमें दिक्कत होगी। आज इन गर्मी के हालात में आज हमने चार दिन से पानी पिला दिया है। आज ये जो अभी जो चल रहा है महीना उनमें आज पानी पिलाए तो दूसरे या तीसरे दिन पानी हवा सोख लेती है या ज़मीन उनका नमी खींच लेती है। देखिए अब हम आपको बताते हैं ये प्राकृतिक फार्मिंग का ये फ़ायदा है। और ये आप देखिए किसी भी आप नाली में जाए, ये मूंगफली की नाली हमने बनाई पानी पीने के लिए, आप किसी भी नाली में जाए, ऐसा नहीं कि इसी नाली में है, आप किसी भी नाली में जाए देखिए केचुए के अगर जो केचुए के अवशेष मिल रहे हैं, केचुए के अवशेष मिल रहे हर एक नाली में मिल रही। तो इनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम प्राकृतिक जो किसानी कर रहे हैं उनकी वजह से, और ज़मीन की उर्वरता बढ़ रही है, ज़मीन की जो उनकी खुद की क्षमता है वो बढ़ रही है, उनकी वजह है कि हम इन मिट्टी में ओनली फॉर हमारे गौ माता का गोबर ही डालते हैं, और वो भी कच्चा गोबर। जो हम गोबर डालते हैं वो कच्चा गोबर नहीं डालते, पक्का गोबर, यानी कि उनको पूर्ण रूप से मीथेन गैस निकाल के उनमें बैक्टीरिया वगैरह डाल के एकदम ठंडे हालात में उन्हें डालते हैं। और ये देख सकते हैं आप हमने जो बनाया है पूरा बेड, और उनमें से हमने निकाल के डाला था और एकदम से रेत की तरह हो गया और एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा है। तो ये गोबर डालने का तरीका भी हमें सीखना चाहिए, उस वजह से हमें लाभ मिलेगा, ना कि हमारे खेतों में फंगस वगैरह डेवलप हो और हमारे खेतों में जो दिक्कतें आती है वो दिक्कत के सामने हमें लड़ने के निजात मिले। तो चलो हम डे टू डे बताते रहेंगे मूंगफली के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। चलो मिलते हैं।